नमस्कार, इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। कानपुर के हैलेट अस्पताल में एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो आपका दिल तो दहलाएगी ही, साथ ही सरकार और अस्पताल प्रशासन की भारी लापरवाही की भी पोल खोलेगी, क्योंकि यूपी में मुर्दे भी महफूज नहीं है। कानपुर के हैलेट अस्पताल में जीते जागते इंसान की बात तो छोड़िए, यहां मुर्दे भी महफूज नहीं हैं। अस्पताल की मोर्चरी में रखी गई लाशें जानवरों का निवाला बन रही हैं। शव की इस दुर्गति पर अस्पताल प्रबंधन कोई कड़ा कदम नहीं उठा रहा। कानपुर के हैलेट अस्पताल में बदइंतजामी, मोर्चरी में शवों के रखरखाव में लापरवाही, शवों को नोच रहे हैं नेवले। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के साथ जीते जी अच्छे व्यवहार की गुंजाइश नहीं, लेकिन यहां मरने के बाद भी शवों के साथ वैसा ही लापरवाही भरा रवैया अपनाया जाता है। कानपुर के हैलेट अस्पताल की मोर्चरी और पोस्टमार्टम हाउस में शवों के रखरखाव में ऐसी लापरवाही सामने आई है, जिसे देखने के बाद मृतकों के परिजन आक्रोश में आ गए। मोर्चरी में रखी सभी लाशों को नेवले ने जगह जगह से नोच डाला था। शवों की ऐसी दुर्गति कि जिसने भी देखा उसने यहां के प्रबंधन को खूब कोसा। अपनों के शवों को लेने आए परिजनों ने ऐसे मौके पर हंगामा तो नहीं काटा, लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ अपना रोष जरूर जाहिर किया। मर्चरी में रख दिया। मर्चरी में रखने के बाद न्यूलों ने जो है, न्यूलों या जानवर जो भी है, उन लोगों ने बॉडी की छीछा लेदर कर दी, कई जगह नोच खाया। मर्चरी में क्या उसके ऑफिस के लोग लेकर के वहाँ इमरजेंसी में लेकर के आए। इमरजेंसी ने इसको मृतक घोषित कर दिया, तो उसके बाद यहाँ मर्चरी में रख दिया। मर्चरी में रखवाने के लिए हम खुद आए थे। उस समय इसके मतलब बिल्कुल फ्रेश था, ना पैर में कहीं निशान थे, ना चेहरे पे कहीं निशान थे। और जब सवेरे अभी हमने डेड बॉडी निकाली है, तब इसमें चेहरे पे खाया हुआ है, पेट में भी खाया हुआ है। शवों की दुर्गति का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पिछले 3 महीने में करीब 40 से ज्यादा शवों को नेवलों ने नोच खाया। हालांकि अभी तक इस लापरवाही के लिए न किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई और न ही अस्पताल प्रबंधन ने कार्रवाई का आश्वासन ही दिया। ज्ञानेंद्र शुक्ला, इंडिया न्यूज, कानपुर। सरकारी व्यवस्था की बहुत बड़ी खामी देखने के बाद ये सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर अखिलेश सरकार में महफूज है कौन? जब मुर्दे ही जानवरों का निवाला बन रहे हैं, तो अंदाजा लगाइए जीवित लोग कितने सुरक्षित होंगे। सरकारी अस्पताल का सितम देखिए। मुर्दा घर से बाहर आए मुर्दे, लाशों को निवाला बना रहे हैं नेवले। अखिलेश सरकार में ना जिंदा लोग महफूज और ना ही मुर्दा, ना अस्पताल प्रशासन को सुध, ना ही अखिलेश सरकार को सुध। कानपुर के हैलेट अस्पताल की ये वो भयानक तस्वीरें हैं जिन्हें हम आपको साफ साफ दिखा नहीं सकते। यहाँ लाशों का ही सत्यानाश हो रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4 नहीं, बल्कि सैकड़ों लाशें यहाँ जानवरों का निवाला बन रही हैं। मोर्चरी का हाल देखकर ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ मुर्दे कैसे महफूज रहते होंगे। हैरान करने वाली बात यह भी है कि इस बारे में अस्पताल प्रबंधन को भी पता है, लेकिन मुर्दों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। अस्पताल प्रशासन आंखों पर चादर ताने सोया रहा, जिसके बाद एक बार फिर लापरवाहियों का ये जाल भैया जी की सरकार को घेरने लगा है। क्योंकि अब तक तो यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को ही लेकर सवाल उठ रहे थे। आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार
जैसी वारदातों को यूपी में अंजाम दिया जाता है। अब सवाल ये है कि जब मुर्दों की ही सुरक्षा पर सरकार का स्वास्थ्य महकमा संज्ञान नहीं ले रहा, तो जिंदा लोगों की भैया जी की सरकार में कौन सुनेगा। कानपुर से ज्ञानेंद्र शुक्ला, इंडिया न्यूज। और सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आज प्राइम टाइम में जुड़े हुए हैं बुक्कल नवाब, समाजवादी पार्टी के नेता है। इसके अलावा नूतन ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता। नूतन जी, आपके पास आना चाहेंगे, रिएक्शन क्या है? नेवलों का निवाला, लाश। देखिए, सबसे तो जो तस्वीरें अभी दिखाई दी, ये खुद ही में दहला देने वाली हैं और इसको देख के ये लगता है कि हमारी संवेदना कहां तक खत्म हो चुकी है कि अगर जिंदे आदमी की तो हम कद्र करते नहीं, और अगर किसी की मौत हो जाती उसके बाद भी अगर जिस परिवार के व्यक्ति की वो डेड बॉडी है उसके परिवार के बारे में भी अगर सोचिए तो सारी संवेदना उसकी उस मृतक के प्रति आदमी को रहता है कि हम जो अंतिम संस्कार कर पाए व्यक्ति का वो सम्मानजनक तरीके से करें। लेकिन अस्पताल में बढ़ी की नहीं, अस्पतालों आज जिले में भी अगर देखेंगे तो कमोबेश इसी तरह की स्थिति दिखाई देती है। चाहे पोस्टमार्टम कराने के लिए जद्दोजहद करना हो, अंतिम संस्कार के लिए, तो ये बड़ी गंभीर बात है और इस ओर काफी ध्यान देने की जरूरत है ताकि जिस परिवार में ऐसी दुर्घटना होती है वो कम से कम अपने परिजन का अंतिम संस्कार सम्मानजनक तरीके से कर पाए, उन्हें ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। बुक्कल नवाब जी, क्या संवेदना मर गई है समाजवादी पार्टी सरकार की? देखिए, ऐसा है कि ये जो भी है बहुत ही निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं जी। और ये जिस तरीके से हुआ है, आपने जिस तरीके बताया कानपुर अस्पताल की ये घटना है, तो इनमें जो दोषी हैं हम किसी कीमत पर उनको छोड़ेंगे नहीं। और ये नियोले जो थे ये हमारी सरकार ने नहीं छोड़े थे जी जी कि जाके वहां के ऊपर इस तरीके से लाशों को मतलब इस तरीके से करने के लिए जी इसके ऊपर मतलब जी एक दो मामले नहीं है, एक दो मामले नहीं, सैकड़ों मामले हैं। अब आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। नूतन जी, कार्रवाई का हवाला यहां दिया जा रहा है, हर सरकार हर नेता यही कहता है। जैसे देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब जब तक मीडिया इस तरह की चीजों को नहीं दिखाता है तब तक किसी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, जबकि ये अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि पहले तो जो मरीज आए उनका उचित इलाज हो पाए और अगर उसके बाद भी अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसके रख रखाव के समुचित इंतजाम हो, वो अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ जहाँ इलाज के लिए मरीजों को मारामारी, जी सरकार की जिम्मेदारी कितनी बनती है इस जद्दोजहद में? जी जी, सरकार की जिम्मेदारी है। अगर अधिकारी भी हैं वो सरकार, जो अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं वो सरकार के ही हैं और अगर इस तरह से वो अपना कर्तव्य निभा नहीं रहे हैं तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सख्त कार्रवाई करे। बुक्कल जी, इससे साफ होता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई, उनकी सरपरस्ती में अधिकारी भी मौज में है। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जो हमारी सरकार के जो भी इसके अंदर इसमें इन्वॉल्वमेंट जिसका होगा हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, किसी को बख्शने वाले नहीं है। हमारी सरकार जो है वो मतलब न्यायपालिका का सम्मान करने वाली है, आदर करने वाली है सरकार है। और यहाँ पर ये जिससे नूतन जी कह रही हैं कि नियोले जो है वो छोड़ दिए गए, तो अब हमारी पार्टी जो है नियोलों को सिखाएगी कि जाओ वहां जाके इस तरह की हरकतें करो। बुक्कल जी, जब चुनाव सिर पे था, विधानसभा चुनाव, आपको उस वक्त आपके सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ये कहते नजर आए थे कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, छोड़ा सबको गया, कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। क्या यहां नेवलों पर कार्रवाई करेंगे आप? नहीं, कार्रवाई कहा नहीं की है। जब हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री ने कहा है तब तक कार्रवाई हुई है। जब उन्होंने अच्छे कार्य किए, आप लोग दिखाते ही नहीं उनके अच्छे कार्य। क्या अखिलेश यादव कहेंगे तभी कार्रवाई होगी? कहां गए मंत्री जिन्हें लाल बत्ती थमा बैठे आप लोग? देखिए, ये घटना हो गई, स्वास्थ्य मंत्री कहां है? क्या उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं है कि हो क्या रहा है? एक दो मामले होते तो कोई बात नहीं, आज जब हमने मुद्दा उठाया तो आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। कार्रवाई कैसे होती है आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है और आम जनता को भी मालूम है। क्यों नहीं होगी? नहीं, कार्रवाई 100% कार्रवाई होगी। क्यों नहीं कार्रवाई होगी? अगर कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।
हम उनको निलंबन तक के पहुंचा देंगे। क्या बात है ये? जी हमारी सरकार है, तो हम अपनी सरकार के अंदर किसी भी तरह का इस तरीके का कोई भी गलत कार्य होता है और ये जो वहां पर पोस्टमार्टम में जो भी अधिकारी थे वो वहां पर नहीं देखते हैं, अपने दायित्व जो है उसका परिचय सही तरीके से नहीं दे पाते, तो हम उनको रखना बेकार है। जी क्या बात, मतलब ये तो मतलब ये 100% कंफर्म है। लेकिन आप समाज को बहुत करीब से देखती हैं, हमारी पार्टी को घेरना है, आप घेरिए। समाज को बहुत करीब से देखती हैं, ऐसे मामले अक्सर होते रहते हैं। क्या वाकई में सरकार कार्रवाई करती है? नहीं, मैं वही कह रही हूं, मैंने ये नहीं कहा कि सरकार ने नेवले छोड़े हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर सरकारी अस्पताल में नेवले घूम रहे हैं तो वो इसी बात को दर्शाता है कि वहां कितनी गंदगी है और रख रखाव सही तरीके से अस्पताल प्रशासन नहीं कर पा रहा है। वहां जरूरत इस बात की है कि जो भी कर्मचारी हैं वो इस चीज को अस्पताल प्रशासन को देखे, और जिस तरह से NRHM स्कैम और इस तरह की चीजें आई जो ये साबित करती है कि जो अस्पतालों के लिए धनराशि दी जाती है वो प्रॉपर सही जगह यूज नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार की आंच। अरे भैया, आज यूज हो रही है, आज जो नहीं यूज करते वो जेल के अंदर हैं। आज हवा बुक्कल जी, अगर ये चीजें होती, रख रखाव होता, न्योले इस तरीके से लाशों का छीछा लेदर न करते, जो आप तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। जी, और सबसे इस पूरे में गंभीर बात यह है कि ये गंदगी और इस तरह की चीजें आज पहली बार नहीं हो रही हैं। ऐसी चीजों पे कार्रवाई तभी होती है। यहाँ जोड़ना चाहेंगे, कानपुर शहर अपने आप में नाम बहुत बड़ा है, हैलेट अस्पताल अपने आप में ये नाम भी बहुत बड़ा है। हैलेट अस्पताल की जब ये तस्वीरें हैं, बाकी और प्रदेश की अस्पताल की तस्वीरें छोड़िए, हैलेट की जब ये तस्वीरें हैं तो और क्या कहेंगी आप? जिस तरीके से आपके बगल में बैठे हैं, जरा पूछिए क्या चाहते हैं ये? स्वास्थ्य के नाम पर खिलवाड़ और मुर्दों के नाम पर तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितने हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, वुमन पावर लाइन हम चला रहे हैं, हम हेल्थ में जितनी सुविधाएं हम दे रहे हैं, हम दवा मुफ्त दे रहे हैं, हमारे जो है हमने पर्चा जो है फ्री कर दिया है। आपके पास आएंगे, आप कह रहे हैं कि अच्छे कार्य कर रही है समाजवादी पार्टी की सरकार। 108 एम्बुलेंस से ही अधिकारी टहलते हैं, घूमते हैं, सामान इनके इधर से उधर होते हैं। आप तो जानेंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं, जुड़े रहिए प्राइम टाइम के साथ।